नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया 24/7। मैं हूं मानवेंद्र कुमार। जी हाँ दोस्तों, अभी हम हैं डॉक्टर लाल सिंह त्यागी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है और हमारे साथ हैं अनिल कुमार, प्रोफेसर अनिल कुमार, जो मैत्री कॉलेज में प्रोफेसर हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ सोचते हैं ये खास तौर से लाल सिंह त्यागी जी के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं खुद को गर्व महसूस कर रहा हूँ कि आप डॉक्टर लाल सिंह त्यागी जी के बारे में पूछ रहे हैं। और मैं बता दूं कि मैंने जो ग्रेजुएशन है पॉलिटिकल साइंस में किया है, जेएनयू से पढ़ा, डीयू में पढ़ाया, बाकी जगह भी पढ़ाया, पंचायती राज के बारे में भी पढ़ा भी और पढ़ाया भी। लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि इस विषय पे जिन्होंने काम किया डॉक्टर लाल सिंह त्यागी जी के बारे में, उनके बारे में हम भी नहीं जानते हैं। और मैं स्वतंत्र जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा कि पिछली बार इन्होंने जन्मदिन का आयोजन करवाया और मुझे पहली बार पता चला। उसके बाद फिर मैंने गूगल पे कुछ खोजा, लेकिन गूगल कुछ दिखाता नहीं है ना। गूगल वही दिखाता है जो आपने प्रोड्यूस किया है, जो आपने अपलोड किया है। गूगल कुछ प्रोड्यूस नहीं करता है। तो मैंने अभी जो भाषण में भी कहा कि मैंने एक प्रस्ताव दिया कि हम इस तरीके से कार्यक्रम करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेहतर ये होगा कि उनके बारे में एक किताब लाया जाए। और मैंने चूँकि इससे पहले ही मैं कुछ किताबों का एडिट कर चुका हूँ, तो मैंने कहा कि ये जिम्मेदारी भी मैं लेने को तैयार हूँ कि उन्होंने लोकसभा में या विधान परिषद में उनके जो संसदीय यात्रा थी उसका एक पूरा संकलन होना चाहिए। उन्होंने बहस में क्या भाग लिए, इसलिए कि उन्होंने जो पब्लिक में जो बोले, उस समय तो व्हाट्सएप और यूट्यूब वगैरह था नहीं कि लोग अपलोड करते, उसको एक संकलन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन उन्होंने जो ऑन रिकॉर्ड जो बातें बोली है वो पब्लिक में आना चाहिए। और साथ ही साथ मेरा तो प्रस्ताव है कि एक सबको इंटरनेट पर भी अपलोड कर दें ताकि हर कोई पढ़े। और मैंने कहा ठीक है, मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े जो लोग हैं हम नहीं जानते हैं। हम बलवंत राय के बारे में जानते हैं, बाकी दूसरे लोगों के बारे में जानते हैं, और बहुत सारे वक्ता कह भी रहे थे कि जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है आज़ादी की लड़ाई में या फिर लेजिस्लेशन के रूप में, उनको अवार्ड भी मिल रहे हैं, लोग जानते भी हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि आपने बार बार उसको कहा है। मैं लाइव इंडिया आप ही यहाँ पे आए हैं, आप इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप इसे यूट्यूब पे डालेंगे, फेसबुक पे डालेंगे, वहाँ लोग खोजेंगे, तो आज 2021 में लोग जानेंगे। लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके बारे में कहें तो अधिकतर लोग जानेंगे। या खास तौर से कह सकते हैं कि समाज के लोगों में भी कमी रही कि जिन्हें आगे लाने में क्या हाँ, बस समाज के लोगों में बिल्कुल कमी रही। और मेरी एक खासियत है कि पहले मैं भी कहा करता था कि मेरी बातें उसने नहीं की, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो समय नहीं है। आज के तारीख में चाहे कोई भी जाति का समाज हो, यहाँ तक कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो कि बहुत पिछले था, वहाँ के लोग भी यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं। आप किससे शिकायत कर रहे हैं? मैं तो आज का ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ वीडियो पे कि मुझे खुद पढ़ाने होते हैं ग्रामीण व्यवस्था के बारे में, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, तो मैं उसमें डॉक्टर लाल सिंह त्यागी के जिक्र करूँगा। मैंने अभी मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उनसे मैंने कहा कि कल ही मेरी क्लास में कल जिक्र करूँगा। मैं बच्चों से पूछूंगा कि एटलीस्ट जो बिहार से हैं वो जानते हैं कि नहीं जानते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आज शिकायत करने का ज़माना नहीं है। और टीचर्स को इतनी लिबर्टी होती है क्लास में कि आप कुछ भी पढ़ा सकते हैं, सिलेबस रहे चाहे ना रहे। मुझे पंचायती राज पढ़ाना है, अगर मैं कहूँ कि डॉक्टर लाल सिंह त्यागी जी का काफ़ी कंट्रीब्यूशन था, अब मुझे कौन रोकेगा बताइए? अब मुझे नहीं पढ़ाना है तो मैं क्या करूँगा? मैं बहाना बना दूंगा, देखो जी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में नहीं है, जेएनयू के सिलेबस में नहीं है। अरे हर चीज़ सिलेबस में नहीं लिखा होता है, पंचायती राज लिखा हुआ है, टीचर्स की लिबर्टी है, वो क्या पढ़ाता है। हम ये जानना चाहेंगे कौन से कॉलेज में और कौन से विषय पढ़ाते हैं? अभी मैत्री कॉलेज में हूँ, सोशोलॉजी पढ़ाता हूँ। और मैं अपनी तारीफ में बोल दूँ, क्योंकि मैं तारीफ करूँगा नहीं तो करेगा कौन। लगभग 12 कॉलेज यूनिवर्सिटी में मेरा सिलेक्शन हुआ है। आजकल लोग 1-2 सिलेक्शन लोग नहीं कर पाते हैं। और बाकी हाँ, मैंने अब्रोड भी सिलेक्शन हुआ था, बट मैं जा नहीं पाया क्योंकि इंडिया का जो सिस्टम है, मैं बता दूं कि जब मेरा जेएनयू में सिलेक्शन हुआ था तो सेंट जेवियर्स कॉलेज का रिजल्ट ही नहीं आया। मास्टर में सिलेक्शन हो गया, ग्रेजुएशन का रिजल्ट को पता ही नहीं है, 1 साल लेट हो गया। उसके बाद फिर जर्मनी में पढ़ने का मौका मिला, लेकिन वो हो नहीं पाया। लेकिन उसमें था कि अब जर्मन आना चाहिए, तो मैंने सोचा कि डेनमार्क ऑप्ट कर लेता हूँ। डेनमार्क में मुझे मौका मिला, तो फिर पीएचडी का 2 साल लग गया। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं इतना काबिल तो हूँ कि विदेशी पढ़ सकता हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, अब देश की सेवा करनी चाहिए। क्या कुछ संदेश देंगे समाज के लोगों को आप इसमें? समाज के लोगों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि बहुत सारी बातें हैं, एक टाइम लिमिट भी है कि अब शिकायत करने का वक्त नहीं है।
आपके समाज में, हर समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, पॉलिटिक्स में हैं, टीचर्स हैं, क्लर्क हैं, बैंक में हैं। शिकायत किससे कर रहे हैं? किससे आप आशा कर रहे हैं कि कोई हमारे लिए काम करे? आप डॉक्टर लाल सिंह त्यागी, उनको जो करना था उन्होंने कर दिया। सवाल है कि हम क्या कर रहे हैं। तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों को जब ये सब्जेक्ट आएगा तो मैं ज़रूर जिक्र करूँगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति, कम से कम जो शिक्षक समुदाय है, वो कम से कम किसी से शिकायत ना करे। आपको किसने लिखने से मना किया है? कोई ना छापे, फेसबुक पे लिख दो, ट्विटर पे लिख दो, यूट्यूब चला लो, और आप इस तरह के प्रोग्राम करें तो मैं कहूँगा लाइव इंडिया को आप कांटेक्ट कीजिए। हम ये जानना चाहेंगे कहाँ के आप रहने वाले हैं? देखिए, बड़ा मुश्किल है कि मैं कई स्टेट में जन्म पला बड़ा हूँ। फिलहाल वैसे जन्म गया डिस्ट्रिक्ट बिहार में हुआ, उसके बाद फिर हमारी फैमिली झारखंड चले गए, उसके बाद फिर मैं कुछ दिन राजस्थान भी रहा, पढ़ाया, उसके बाद दिल्ली पढ़ाई, बल्कि उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश रहा। सबसे मेरा लगाव है, प्यार है। जन्मा एक जगह वो अलग चीज़ है, एक ही जगह। बिल्कुल, हम ये चलते चलते कहेंगे कि आज आप प्रोफेसर युवाओं को संदेश दें। युवाओं का संदेश दे कि आप अच्छा करें और जो भी काम करें वो लगन से करें, पहली बात। दूसरी बात कि आजकल 80% 90% वाला जो हो गया है, बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं 80% लाने वाले। मैं सुझाव देना चाहूँगा कि देखिए, मार्क्स लाने से कुछ नहीं होता है। मैं युवाओं को सिर्फ एक कहूँगा कि आप जितने बड़े लोग हैं उनकी बायोग्राफी ज़रूर पढ़ें। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं हुआ है मेरे जानकारी में कम से कम जो पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट रहा हो और कुछ नया इन्वेंशन किया हो। मतलब पर्सनली मैं नहीं जानता हूँ। अगर कोई जानते हो तो फेसबुक, ये जहाँ पे लाइव होगा यूट्यूब, वहाँ पे कमेंट करके मुझे बता भी दें। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे अनिल कुमार, जो खास तौर से बता रहे थे कि जिस प्रकार से आज भले ही कुछ भी पिछड़ा हो, लेकिन जहाँ आप हैं वहीं से शुरुआत करेंगे तो निश्चित तौर पर मुकाम भी मिलेगा। कैमरा पर्सन राशि के साथ मानवेंद्र, नमस्कार।